काला सच। रात के ठीक 11:47 बजे दिल्ली की सर्द हवा सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी। शहर के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में स्थित एक आलीशान बंगले के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो नजारा था उसने पूरे पुलिस विभाग को हिला दिया। फर्श पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। देश के मशहूर उद्योगपति राजीव मेहरा। चैप्टर 1। एक परफेक्ट जिंदगी राजीव मेहरा। नाम ही काफी था। करोड़ों की कंपनी, मीडिया में चमकती छवि और समाज में सम्मान। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उनकी पत्नी नेहा मेहरा पुलिस के सामने रो रही थी। उसने बताया, मैं बस ऊपर कमरे में थी। जब नीचे आई तो ये सब हो चुका था। लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की नजरों को कुछ अजीब लगा। नेहा के आंसू असली नहीं लग रहे थे। चैप्टर 2। पहली दरार। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खुलासा किया, राजीव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। गोली तो बाद में चलाई गई थी, सिर्फ केस को भ्रमित करने के लिए। अब सवाल था, जहर किसने दिया? घर में उस रात सिर्फ 3 लोग थे। 1 नेहा पत्नी, 2 राघव राजीव का छोटा भाई, 3 मोहन पुराना नौकर। चैप्टर 3। राघव का रहस्य। राघव, जो हमेशा अपने भाई की छाया में दबा रहा, पुलिस पूछताछ में घबरा रहा था। भाई ने मुझे बिजनेस से निकाल दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, राघव चिल्लाया। जांच में पता चला कि राघव भारी कर्ज में डूबा हुआ था। मकसद साफ था, पैसा। लेकिन क्या वही कातिल था? चैप्टर 4। नौकर की चुप्पी। मोहन, जो पिछले 20 साल से इस घर में काम कर रहा था, कुछ छुपा रहा था। कड़ी पूछताछ के बाद उसने बताया, साहब और मैडम में अक्सर झगड़ा होता था। साहब किसी और औरत के साथ थे। यह जानकारी पूरे केस को नई दिशा दे गई। चैप्टर 5। नेहा का सच। जब पुलिस ने नेहा का फोन चेक किया तो एक नाम बार बार सामने आया, विक्रम। विक्रम राजीव का बिजनेस पार्टनर। और चौंकाने वाली बात, नेहा और विक्रम के बीच अफेयर था। चैप्टर 6। साजिश की शुरुआत। इंस्पेक्टर अर्जुन ने सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की। नेहा को पति से छुटकारा चाहिए था, विक्रम को कंपनी पर कब्जा, राघव को पैसे की जरूरत। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। चैप्टर 7। सीसीटीवी का सच। घर के बाहर लगे कैमरे में दिखा, रात 10:32 पर विक्रम बंगले में दाखिल हुआ, लेकिन नेहा ने कहा था कि वह नहीं आया था। झूठ पकड़ा गया। चैप्टर 8। अंतिम खुलासा। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में वह टूट गया। हाँ, मैं आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। उसने बताया, जब मैं पहुंचा राजीव पहले ही मर चुका था। नेहा ने मुझे बुलाया था। उसने कहा था कि हमें इसे हादसा दिखाना होगा। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। चैप्टर 9। असली कातिल। नेहा ने आखिरकार सच कबूल किया। हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन अकेले नहीं। सब चौंक गए। राघव ने मेरी मदद की। राघव और नेहा ने मिलकर राजीव को जहर दिया था। कारण? और नेहा को आजादी चाहिए थी, राघव को पैसा, दोनों को राजीव से नफरत। चैप्टर 10। आखिरी मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहन नौकर अचानक सामने आया और बोला, मैडम झूठ बोल रही हैं, असली खेल तो मैंने किया था। सब हैरान। मोहन ने बताया, राजीव ने मेरी बेटी के साथ गलत किया था, मैंने बदला लिया। उसने चुपके से खाने में जहर मिला दिया था। नेहा और राघव को लगा कि उन्होंने हत्या, लेकिन असल में राजीव पहले ही मर चुका था। चैप्टर 11। न्याय। तीनों दोषी थे। मोहन हत्या के लिए, नेहा और राघव साजिश और सबूत मिटाने के लिए, विक्रम अपराध छुपाने के लिए। इंस्पेक्टर अर्जुन ने केस बंद करते हुए कहा, हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। अंत दिल्ली की वो रात खत्म हो गई, लेकिन इस केस ने एक बात साफ कर दी, अपराध कभी भी एक वजह से नहीं होता। इसके पीछे कई चेहरे और कई सच छुपे होते हैं। और सबसे खतरनाक सच
वो होता है जो सामने होते हुए भी दिखता नहीं।